हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं साइंटिस्ट। इसने बोला है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप हुज रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। तो साइंटिस्ट इसने बोला है 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर वायर है, उसको सबसे पहले काटा जाता है और उसके बाद में इसको बेंट यानी कि मोड़ा जाता है। उसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि जो नया सर्कुलर लूप बनेगा उसकी जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल एंड विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द लूप। और जो नया लूप बनेगा, सर्कुलर लूप बनेगा, उसका जो थीटा यानी कि डिग्री एंगल के अंदर कितना होगा जो सबटेंड करेगा रेडियस से। तो देखते हैं साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन में इसने इस प्रकार से बोला। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये एक सर्कुलर वायर है और इसकी जो रेडियस साइंटिस्ट इसने दी है फर्स्ट केस के अंदर 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसने साइंटिस्ट इस प्रकार से बोला है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर वायर है, इसको पहले काटा जाता है और इसको काट के मोड़ा जाता है। इसको काट के एक नया सर्कुलर वायर बनाया जाता है। इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो नया सर्कुलर जो लूप बनेगी उसकी जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं ये एक सीधी सी बात है साइंटिस्ट, एक 3 सेंटीमीटर वाले सर्कुलर वायर को जब हम काट के 40 सेंटीमीटर की रेडियस वाला जो सर्कुलर वायर बनाएंगे तो कंप्लीट तो नहीं बन पाएगा वो। ठीक है साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर लूप बनेगा अपने पास। ये सर्कुलर लूप है जिसकी जो साइंटिस्ट रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इस तार को हम जब काट के 40 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कुलर लूप की फॉर्म में बनाएंगे तो मान लेते हैं कि साइंटिस्ट ये जो तार है वो यहाँ तक बन पाएगा। हमने इतना मान लिया कि इसको काट के जब हम सीधा करके दोबारा से बेंड करेंगे, इस प्रकार से बेंड करेंगे कि जो सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक ही बन पाएगा ये। ठीक है। तो हमें ये एंगल निकालना है साइंटिस्ट कि ये कितना थीटा बनाएगा। मान लेते हैं ये सर्कुलर वायर फर्स्ट है, इसको हम साइंटिस्ट फर्स्ट वायर मानते हैं और इसको हम सेकंड वायर मान लेते हैं एक बार, सेकंड वायर। ठीक है। इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे देखते हैं साइंटिस्ट। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम लिखेंगे टू गिवन, हमें दिया हुआ क्या है साइंटिस्ट, हम बोलेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम नोट करेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो पहले सर्कुलर वायर की जो साइंटिस्ट रेडियस दी है इसने वो 3 सेंटीमीटर दी है। इसी प्रकार हम लिखेंगे सेकंड के लिए रेडियस ऑफ न्यू सर्कुलर लूप। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट न्यू सर्कुलर लूप, यानी कि इसको काट के दोबारा मोड़ के एक नया सर्कुलर लूप बनाया जाएगा। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू सर्कुलर लूप, इसने बोला है 40 सेंटीमीटर। ठीक है साइंटिस्ट, इस प्रकार से लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें साइंटिस्ट ये थीटा निकालना है सेकंड सर्कुलर लूप का। यहाँ पे सीधा लिख देते हैं टू फाइंड थीटा, हमें एंगल निकालना है थीटा। ठीक है। इसको सॉल्यूशंस करेंगे साइंटिस्ट किस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लिखेंगे साइंटिस्ट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर वायर। साइंटिस्ट एक बात यहाँ पे सोचिए, अगर किसी एक वायर को काट के उसको मोड़ के दोबारा से जो एक सेकंड सर्कुलर लूप बनाया जाएगा तो इसके अंदर जो दोनों का सर्कमफेरेंस तो सेम रहेगा ना। इसके सर्कमफेरेंस के अंदर तो किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं की है। हाँ, यहाँ पे हमने इसकी रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर थी, बाद में इसकी जो रेडियस है वो हमने 40 सेंटीमीटर कर दी। तो इसका सर्कमफेरेंस तो सेम है, इसकी रेडियस यहाँ से चेंज हो गई तो सर्कमफेरेंस तो दोनों का सेम है ना। तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट वायर
इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू लूप। दोनों केस के अंदर साइंटिस्ट सर्कमफेरेंस तो सेम है, किसके इक्वल है, वो है साइंटिस्ट 2πr। हम यहाँ पे लेंगे 2πr के इक्वल है। r हम यहाँ पे छोटी रेडियस यानी कि इसको r मान लेते हैं, और ये बड़ी रेडियस है इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। सर्कमफेरेंस साइंटिस्ट यहाँ पे है 2πr इज इक्वल टू 2πr, हम यहाँ पे देखेंगे रेडियस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइंटिस्ट 2 3 6 पाई। ठीक है, इस केस के अंदर जो सर्कमफेरेंस है साइंटिस्ट, दोनों केस के अंदर 6 पाई है। तो हम मान लेते हैं कि साइंटिस्ट ये जो सर्कमफेरेंस है ये भी 6 पाई है। इसका जो हमने नया लूप बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आया है, इसका सर्कमफेरेंस क्या है, 6 पाई है। तो यहाँ से ये क्या है, एल है हमारे अपने पास, एल की वैल्यू अपने पास आ गई, आर की वैल्यू है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है साइंटिस्ट, हम लिखेंगे इन न्यू सर्कुलर लूप, नई वाली सर्कुलर लूप के केस के अंदर हम देखेंगे साइंटिस्ट थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन आर। ठीक है, जहाँ पे साइंटिस्ट जो L की वैल्यू है वो अपने पास सर्कमफेरेंस है 6 पाई, L की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 6 पाई अपॉन आर। रेडियस कितनी है साइंटिस्ट, रेडियस यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर, तो 6 पाई अपॉन 40। साइंटिस्ट ये अपने पास थीटा की वैल्यू आई है रेडियन के अंदर, थीटा इज इक्वल टू हो गया अपना 6 पाई अपॉन 40 रेडियन। इस रेडियन को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे साइंटिस्ट यहाँ से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइंटिस्ट 6 पाई अपॉन 40। जब साइंटिस्ट हम रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन के अंदर दिया हुआ है, रेडियन से डिग्री के अंदर जब हम एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो उस रेडियन वाले एंगल को हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमने जो इसके अंदर सर्कमफेरेंस निकाला था हमने 2πr निकाला था, तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखी। क्यों नहीं रखी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 22/7 इसकी वैल्यू रख देते तो यहाँ पे जो L की जो वैल्यू आती वो 6 पाई नहीं आती, और इसको जब हम रेडियन से बाद में इसके अंदर कन्वर्ट करते डिग्री के अंदर, तो बाद में हमें यहाँ पे 180 अपॉन पाई एक बार फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल होना है मतलब। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास पीछे बच जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। इसको साइंटिस्ट हम 2 पे कट करेंगे, ये 9 पे कट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 पे 1 एक बार दोबारा से कट होगा, ये 3 पे कट हो जाएगा। तो क्या बच गया साइंटिस्ट अपने पास, साइंटिस्ट अपने पास रह गया यहाँ पे ऊपर 3 रह गया इंटू 9 रह गया, 3 इंटू 9, 3 9 जा 27 डिग्री। तो साइंटिस्ट ये जो अपना एंगल बनेगा, ये वाला जो अपना एंगल बनेगा साइंटिस्ट, वो थीटा इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे 27 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे साइंटिस्ट। अपना जो थीटा की वैल्यू आई है साइंटिस्ट वो आई है 27 डिग्री। इसका मतलब ये है साइंटिस्ट, अगर हम 30 सेंटीमीटर की रेडियस वाले एक सर्कुलर वायर को काट के उसको बेंड करेंगे दोबारा, और इस प्रकार से बेंड करेंगे कि उसकी जो नया सर्कुलर लूप बनेगा उसकी जो रेडियस है साइंटिस्ट वो 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 40 सेंटीमीटर के एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में जब हम इसी को दोबारा से डिजाइन करेंगे तो ये भी कंप्लीट नहीं बन पाएगा। इसकी जो सर्कमफेरेंस तो इसके इक्वल रह जाएगी, लेकिन जो थीटा बनेगा साइंटिस्ट बीच के अंदर, वो थीटा अपना बनेगा 27 डिग्री, यानी कि 27 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। तो इस प्रकार से हो जाएगा साइंटिस्ट ये अपना 16th क्वेश्चन।